गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के बच्चों, मैं आपको NMMSS जो परीक्षा आपको नवंबर में देनी है उसके संबंध में आजकल आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो एक पेपर जो सेट होता है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पिछले साल क्या क्या पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को मैं आजकल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कॉपी में वो सब करने हैं। मैं आपसे कल भी कहा था कि कॉपी में जो काम आपने किया, जो मैंने पढ़ाया उनको कॉपी में करके आप मुझे भेजिए, पर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं भेजा। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे परीक्षा में निकलेंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तब जाकर के आप परीक्षा में पास होंगे। परीक्षा में पास होंगे तो फिर फायदा ही फायदा है आगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया था। ये प्रश्न था, एक चित्र आपको दिया हुआ था। इसमें ये आपका त्रिभुज है इस टाइप से। ये कोण है आपका 120 अंश। यहां देखिए भुजाओं के नाम रख ले, शीर्षों के नाम ई, बी, ए क्या आपका डी, सी ये आपका डी है। ये कोण आपको दिया नहीं है, ये कोण दिया हुआ है। ये आपका 35 अंश है। ठीक है, और आपको x डिग्री चाहिए। ये कोण कितना है, मतलब x डिग्री कितना है। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी दे रखा कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दो भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है, इस त्रिभुज में आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आपके पास ABC त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर AC, भुजा AB बराबर AC। जो त्रिभुज आपका ABC बना ना, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये बहिष्कोण दिया हुआ है, इसको बहिष्कोण कहते हैं। 120 अंश दिया हुआ है, तो आपको ये वाला कोण चाहिए ये। तो देखिए यदि ये 120 अंश है तो इसके साथ ये कितना हो जाएगा। आप जानते हैं पूरा कोण कितना होता है, एक प्रकार का ऋजु कोण बन गया ना, 180 अंश का हो गया। यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण 180 अंश होता है। और इतना इतना इधर वाला 120 अंश है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा। आप लिख देंगे कोण, कोण का चिन्ह ऐसे लिखते हैं ABC। कैसे लिखते हैं कोण को, ABC, ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा कोण एक रेखा में हो गया नहीं। ये पूरा कोण आपका कितना बन रहा है, ये पूरा 180 अंश है। ठीक, एक हिस्सा 120 अंश है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 180 माइनस 120, पूरा 180 है, उसमें 120 घटा दीजिए, फिर कितना हो गया, ये आपका आ गया 60 अंश। तो ये वाला कोण आपका आ गया 60 अंश आ गया, ये 60। अब ये आपका समुद्रबाहु त्रिभुज है, कौन सा, ABC। समुद्रबाहु मतलब सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं हो, अलग अलग नाप की हो, उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये तो पढ़ा है ना आपने। तो ये आपका समुद्रबाहु हुआ, कौन सा, ABC समुद्रबाहु त्रिभुज हुआ। ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो
ये दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने का कोण तो ये हुआ और इसके सामने का कोण ये हुआ। तो जब भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के आमने सामने कोण बराबर होंगे, मतलब इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्लियर हो गए? अब देखो फिर यहां पर देखो आप, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा बताओ? ये पूरा एक रेखा के एक ओर, ऐसा कोई बोलेगा तो ये पूरा कोण कितना हो? 180 अंश का होता है, रेजो कोण कहते हैं इसको। तो ये पूरा 180 का है, इतना 60 हो गया, इतना 60 हो गया। ये कितना बचेगा? कोण ACD, कोण ACD बराबर 180 ऋण 60 अंश। ये तो 60 है और पूरा 180 है, तो ये कितना बच जाएगा? ये वाला 180 पूरा है तो 180 में 60 घटा दीजिए तो कितना हो गया? ये 120 अंश हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो ये मैंने कितना कहा? ये 120 अंश हो गया। अभी त्रिभुज देखिए आप, त्रिभुज किसमें? ACD में। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? बोलो। आजकल आप चतुर्भुज पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? चतुर्भुज के कितने होते हैं? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना? 360। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना? 180। तो इसका योग धन इसका योग धन इसका योग कितना? 180। तो 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180। जोड़ दीजिए 5, 3 और 2 5, 155 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री बराबर, देखो यहाँ इसका चिन्ह धन है तो दाएं ओर ले जाना पड़ेगा, ठीक है? इसका सजाती पद ये है ना, तो दाएं ओर जाकर के क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ये 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। अब कितना हुआ? 10 में 5 गए 5, ठीक। ये 7 हो गया, 7 में 5 गया 2, तो 25 डिग्री हो गया। तो x का मान कितना हो गया? x डिग्री आपका हो गया 25 डिग्री। केवल तो वहां पेपर में तो लंबा नहीं करना है, आपने तो फटाफट करना है उंगलियों में। वहां पर 120 से ये 60 हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 है तो पूरा 180 तो 120 हो जाएगा। 120 और 35 कितना हुआ? 155। और 180 में से 155 हुआ तो कितना? 25 अंश। वहां पर आपने इतना जल्दी करना है, ठीक है? तो विकल्प इसका आपका ए वाला विकल्प सही है, ठीक है? 25 डिग्री वाला। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप काम जरूर भेजो भाई, ऐसा मत करो, ठीक है? उससे मुझे ये लग रहा है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब जब आप पढ़ नहीं रहे तो मेरा पढ़ा कर भी क्या फायदा है, ठीक है? पढ़ा के फायदा तो तभी है ना जब आप पढ़ेंगे। अब आपको मैंने कल कहा था कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको सब भेजना मुझे करके। किसी बच्चे ने नहीं भेजा, तनीषा, कोमल, प्रशांत, किसी बच्चे ने नहीं भेजा भाई। क्यों? आप करेंगे सब, ठीक है? आज काम भेजो सारे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 98वां प्रश्न देखिए। क्या पूछा हुआ था? इसका मान निकालिए 12.1/2 ऋण 7.9/2। इसका मान चाहिए। अब देखो, आपने सूत्र पढ़े हुए हैं। क्या सूत्र पढ़े हुए हैं? आपने पढ़ा हुआ है, एक सूत्र पढ़ा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सूत्र ही पढ़ा आपने। दूसरा पढ़ा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा, या प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तीसरा पढ़ा आपने a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी, एक बार ए और बी जुड़ जाते हैं और एक बार घट जाते हैं। तो देखो इसकी शकल इससे मिल रही है, ना तो इससे मिल रही ना इससे मिल रही है, इससे मिल रही है, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में क्या होता है, पहले दोनों जुड़ जाते हैं, एक बार ये और ये जोड़ देंगे, 12.1 धन 7.9, ए धन बी, ये ए है ये बी है, एक बार दोनों जुड़ गए, फिर घटेगा ए ऋण बी, इसमें से ये, तो 12.1 ऋण 7.9। समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, पहले ये आपस में जुड़ेंगे, फिर ये घटेंगे और बीच में गुणा है। अब जोड़िए 12.9 और 7.9 को जोड़िए, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 7 और 1 8 10 का शून्य हासिल 1, ये 20 हो गया बच्चों। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको घटाइए, 12.1 में 7.9 घटाइए, 11 में से 9 गया 2, 10 उतरा, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 गए 4, 4.2, ठीक हो गया, ये हो गया 4.2। अब गुणा करना है 4.2 का 20 से, ठीक है, तो सीधा सीधा शून्य को रहने दीजिए, सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और तब शून्य लगाइए। शून्य की गुणा आसान होती है, आप छोड़ दीजिए पहले उसको, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और फिर शून्य रखिए। अब इस पर दशमलव में देखो, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, तो कितना उत्तर आया इसका, 84। 84 आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना आ गया, 84। ठीक है, तो मैथ्स में यही कुल क्वेश्चन थे पूछे हुए पिछले साल, ये मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है, अब आप देखिए आगे थोड़ा साइंस में, मैं थोड़ा आपको कुछ साइंस के प्रश्न बताता हूं, इस पेपर में साइंस के क्या क्या प्रश्न थे। ठीक है, आप नोट करेंगे, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट करेंगे कॉपी में। यह है बच्चों यश दलेपन, क्वेश्चन नंबर 59। गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं यश दलेपन, हिंदी भी इसका नाम है यश दलेपन और इंग्लिश में है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन है, क्या है गैल्वेनाइजेशन, आपने साइंस में पढ़ा है, यश दलेपन या उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोहा है, लोहा आजकल बरसात में देखना, जो लोहा बाहर पड़ा हुआ है आप देखेंगे उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, देखते हैं ब्राउन ब्राउन कलर का जंग लग जाता है, उसे कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगेगा तो क्या होगा, धीरे 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 वो खोखला होता जाता है, खराब होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, ठीक है, वो लंबा समय तक चले, उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, यश दलेपन वाले गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा साइकिल का जो हैंडल होता है, ठीक है, कितना चमकीला होता है, ठीक है, तो किसी दूसरी धातु का उस पर लेपन किया हुआ बाहर से, या आपने सुना होगा कि नकली गहने, ठीक है, अंदर से माना तांबा है, बाहर से उस पर सोने की परत चढ़ा दी, ठीक है, तो वही तो है यश दलेपन गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस। तो लोहे के ऊपर जब किसी दूसरी धातु को चढ़ाते हैं तो प्रक्रिया आपकी यश दलेपन कहते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, क्यों करते हैं ऐसा, आपने देखा होगा जस्ते के पाइप सुने होंगे आपने, जस्ते के पाइप जो घरों में पानी आता है, जिन नलों से, उन नलों में जंग नहीं लगता। ठीक है, क्यों,
क्योंकि उस पर जस्ते की लेयर लगी रहती है बाहर से, जिंक, जेड जिंक, जिंक मतलब जस्ता, और जस्ते पर जंग नहीं लगेगा। है तो आयरन, अंदर से तो आयरन है वो, पर बाहर से किसकी परत है? जस्ते की परत है, जिंक जस्ता। ठीक हो गया, तो उसकी लंबी उम्र हो जाती है। तो विशेषकर गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, यश लेपन की प्रोसेस लोहे में कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर है लोहे को जंग से बचाना। लोहे को जंग से बचाना। बचाने की विधि। अब इसका डिटेल भी है आप लोगों के पास, तो उसमें पढ़ लेना किताब में क्या है। ठीक है, प्रश्न है आपका, प्रश्न सुन लीजिए। यशदलेपन क्या है? उत्तर है इसका लोहे को जंग से बचाने की विधि। ठीक है, अब प्रश्न नंबर आप देखिए 60वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। 60वें प्रश्न में क्या है आप देखिए बच्चों, आप पढ़िए भाई, तब जाकर के कुछ काम चलेगा। नहीं तो यदि आप पढ़ेंगे नहीं, मुझे लगेगा नहीं आप नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर बेकार है सब। ठीक है, आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60वां प्रश्न देखिए, यह है निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नंबर 1 भोजन का पचना। भोजन का पचना। दूसरा है फलों का पकना। फलों का पकना। तीसरा है किण्वन, फर्मेंटेशन। ठीक है, किण्वन। और चौथा है पानी का जमना। ठीक है, अब देखो, दो परिवर्तन आपने पढ़े होंगे। एक परिवर्तन पढ़ा आपने भौतिक परिवर्तन, ठीक है, पढ़ा है ना साइंस में? नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर पढ़े उसको। पढ़ा आपने जरूर होगा, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कक्षा 8 के बच्चों का, क्योंकि ग्रुप में मैंने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के पीडीएफ दिखे थे पढ़े हुए, तो अच्छे बच्चों ने जरूर कर दिया होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के पश्चात कुछ और बना। ठीक है, परंतु जो नया बना उससे फिर आप पुराना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माना आपके पास पानी है, पानी को आपने जमाया, बर्फ बना दी। पानी को जमाया तो क्या बन गया? बर्फ बन गई। और बर्फ को फिर गलाया तो क्या बन गया? पानी बन गया। तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बन गया। ठीक, या आपने पानी से क्या बनाया? भाप बनाई। पानी के आपने वाष्प बनाई, भाप बनाई, और उस भाप को ठंडी की तो फिर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये होगा भाई, भाप आ रही है और आपने ऊपर से कोई ठंडी चीज लगाती, तो आपने देखा होगा बूंद बूंद के रूप में उस पर चिपक जाती है। वो क्या बन गया? पानी तो बन रहा है। पानी से भाप बनी गर्म करने से, और उसको ठंडा करने से फिर क्या बन गया? पानी बन गया। तो ये कैसे परिवर्तन है? ये आपके भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ये होते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन होने के बाद वो नया रूप ले लेता है, नया पदार्थ बना देता है, और वह नया पदार्थ फिर पुराने पदार्थ में नहीं बदलता। जैसे मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती को आप जला रहे हैं, उसका सारा मोम
देखो एक तो मोम का गलना हुआ, दो चीजें, मोम का गलना, मोम को आप गला रहे हैं तो उसका क्या बन गया, लिक्विड बन गया ना, द्रव बन गया, और फिर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, मोम बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन है। पर मैं कह रहा हूं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, इसमें और इसमें अंतर है। ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ। मोम का गलना, आपने गर्म किया, जैसे घी है, ठीक है, सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है, आपने गर्म किया तो गल गया, ठीक है, वो तो भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर गले हुए घी को ठंडे में रख दिया तो फिर वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, वो तो भौतिक परिवर्तन है। परंतु जैसे आप कह रहे हैं कि यदि उस घी से हम दीपक जलाएं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे घी का मुतार खत्म हो जाता है, तो उसकी वाष्प बन गई, कुछ पदार्थ हवा में मिल गए, तो अब उसको फिर हम घी नहीं बना सकते उसका। तो जैसे मोमबत्ती जलती 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 मोम सब खत्म हो जाता है, तो जो कुछ बना वो वाष्प जो निकली होगी, गैस जो निकली होगी, उससे फिर हम मोमबत्ती नहीं बना सकते। ऐसा परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। समझ गए आप? या आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा केवल रिपीट कर रहा हूं आपका है। तो आप देखो, भोजन का पचना, भोजन जब आप करते हैं तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इस पर परिवर्तित हो जाता है, टुकड़े 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 होकर के, ठीक है, बिल्कुल उसकी लुगदी बन जाती है पेट में। आपने भात दाल खाया, पेट में गया, उसकी लुगदी बन गई, तब आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन भात और कौन दाल है, ठीक है, ठीक है। और उस अलग अलग हो जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसमें अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। तो भोजन का पचना, जब उस चीज में वो टूट गया पचने के बाद, तो फिर दोबारा आप उस भोजन को वही नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन है, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। फलों का पकना, अब फल है वो पक गया, अब पका हुआ फल से आप फिर वही फल नहीं बना सकते, फिर वैसे कच्चा फल बना सकते हो, नहीं बना, बहुत उसमें चेंज आ जाते हैं, ठीक है। कुछ फल ऐसे होते हैं पकने से पहले खट्टे होते हैं, आप पकने के बाद क्या हो जाते हैं, मीठे। जैसे आम है, आम जब कच्चा रहता है तो खट्टा होता है, पर जब आम पक गया तो वो मीठा हो गया, स्वाद ही बदल जाता है। तो कैसा परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बच्चों। किण्वन, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन आपका किण्वन विधि से शराब बनाई जाती है, ठीक है, वाइन, फलों को सड़ा करके, ठीक है। कुछ अनाज की भी बनती है, जौ की भी सुना होगा आपने, बेर बनती है, तो वो सब किस प्रोसेस से बनता है, किण्वन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, ठीक है। बिल्कुल उसमें गल जाता है, वो सड़ जाता है इस प्रोसेस में, तो फिर जो नया बना उससे आप फिर वो पुरानी चीज नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये भी क्या है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। पानी का जमना, पानी का जमना मतलब बर्फ बन गया, आप बर्फ को गलाना, बर्फ को गलाया तो पानी बन गया, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है बच्चों, भौतिक परिवर्तन। तो आपको क्या पूछा हुआ था, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये वाला उत्तर आपका सही होना था। प्रश्न नंबर 60 के आगे विकल्प होंगे, है ना, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, तो केवल ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो 4th वाले को आप गोला कर दें, ठीक है। इस ढंग से आप प्रश्न करें। तो आगे कुछ मैं और साइंस के क्वेश्चन करूंगा। आपसे मैं कह रहा हूं कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, कॉपी में उसको नोट करके और फिर मुझे व्हाट्सएप पर आ दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।